बड़ी ईद का सुनते ही पहला ख्याल जो हमारे दिलों में आता है वो होती है फ्रिज की सफाई, कैबिनेट्स की सफाई और किचन की डीप क्लीनिंग, फ्रिज की डीप क्लीनिंग और साथ साथ गोश्त को संभालना, खाना पकाना, मिसालों को पीसना और ये सारी जिम्मेदारियाँ। तो आज ही बहुत ज़बरदस्त व्लॉग आप लोग के लिए लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ, जिसमें आप लोग को मैं वो टिप्स बताऊंगी जो इंशाल्लाह आपको ईद से पहले बहुत 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 काम आएंगी। क्योंकि ईद हो, कोई ईद हो, खुशी हो, वरीना हो, जो भी हो, हम होम मेकर्स की पहली जो होती है ना टेंशन, वो यही होती है कि पहले से प्रिपेयर कैसे किया जाए। और जो होम मेकर्स जो है ना पहले से प्रिपेयर करके रखती हैं अपने कामों को, अपने घर को, अपनी डीप क्लीनिंग को, सबको, तो यकीन करें उनकी ज़िंदगी इतनी आसान बन जाती है जैसे कि जन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते हुए ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। जी, तो आज बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लेके आ गई हूँ। इसमें मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी, ख़ास कर आपके साथ वो रूटीन शेयर करूँगी जो कि ईद से पहले मेरी चल रही है। क्योंकि अभी तो ईद में फिर भी हफ्ता 10 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन जिलहज का महीना क्योंकि चाँद नज़र आ चुका है, तो अब मेरी कोशिश ये है कि चाँद नज़र आता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बच्चे भी हैं जो कभी बीमार होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी पेपर्स होते हैं उनकी, कभी टेस्ट चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी भी हाउस वाइफ की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत 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 मसरूफ़ होती चली जा रही होती है। बच्चों की वेकेशंस होने वाली हैं, पर अभी वेकेशंस मेरे बच्चों की तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। उनके जो है ना वो मंथली टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद उनके पेपर्स होंगे और उसके बाद उनकी वेकेशंस होंगी। तो मेरी कोशिश यही है कि बच्चों की वेकेशन से पहले और अब ईद से पहले जो है ना मैं अपने सारे कामों को निपटा लूँ। तो किस तरीके से अपने कामों को निपटाती हूँ चलो आपके साथ में शेयर करती हूँ। पहले तो मैं किचन में आ गई थी एज यूजुअल शाम के वक्त। पहले तो मैंने अपनी चाय बना ली थी, उसके बाद मैंने देखा चाय की पत्ती डब्बे में ख़त्म थी, तो मैंने कहा चलो चाय की पत्ती भी फिल करेंगे और साथ साथ आपको एक छोटी सी टिप भी देती चलूँगी। जो मेरी प्यारी बहन है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लो रहता है और जो मेरी तरह इस शदीद गर्मी में भी चाय को पसंद करती हैं और चाय से उनकी बहुत दोस्ती, और ख़ासकर अदरक और इलायची वाली चाय, तो उनके लिए ही ये टिप है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ 5 से 6 या 8-10 इलायचियाँ ले लेती हूँ और उनको जो है ना मैं अच्छे से कूट लेती हूँ हाथ से ही, और फिर उसके बाद मैं उन्हें चाय की पत्ती में ऐड कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स कर। जब भी मुझे चाय बनानी होती है तो मुझे ना हर वक्त इलायची का झंझट नहीं करना पड़ता कि दिन में मैं 3 बार चाय बना रही हूँ तो 3 बार भी मैं 3 इलायचियाँ कूट के डालूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरा बजट भी ख़राब हो जाएगा और मेरा वक्त भी ज़ाया होगा। तो बस एक ही बार में इलायचियाँ कूट के इसमें ऐड कर लेती हूँ। इससे मेरी ज़बरदस्ती इलायची वाली चाय पत्ती रेडी हो जाती है। मार्केट में मिल भी रही है पर वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो क्यों हम जो है ना हम होम मेकर्स अपना बजट ख़राब करें। हम चला के चलेंगे और ताज़ी इलायचियाँ खुद ही घर में पीस के डालेंगे और ज़बरदस्ती चाय को एंजॉय करेंगे। चाय के साथ मेरा रिश्ता कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है और दोस्ती कुछ नई नहीं है। वो इस तरीके से कि मैं शादी से पहले बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, क्योंकि चाय की बात आने वाली मुँह से जो बदबू होती है वो मुझे बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब शादी के बाद ऐसा हिसाब हो गया ना कि मेरे शौहर चाय पीते हैं, तो उनके साथ रह रह के इतनी चाय पीने की आदत बन गई कि अब कॉफ़ी मैं कम पीती हूँ और चाय मैं ज़्यादा पीती हूँ। तो जो मेरी बहनें चाय की शौकीन है ना, कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन जो है ना इस गर्मी में चाय। मेरे साथ तो सब होम मेकर जो है इतनी हम गरीबों पर परेशानी और टेंशन होती है कि हम तो चाय के बगैर चल नहीं सकते। चाय जो है ना वो हमारा पेट्रोल है। तो चले आए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं इस हैबिट्स के साथ कि आप पहले खुद को आराम से मुतमईन कर लिया, चाय वाय पी ली, शाम में ये काम आप कर लें। क्योंकि सुबह में पहले ही बहुत बर्डन और बेहद गर्मी हुई हुई है। कोई काम सुबह मुझसे तो यकीन करें, मैं कहती हूँ ना कि मैं काम कर रही तो मुझे ऐसा लगता था लिटरली कि मेरा दिल मुंह से निकल आएगा, इतनी शदीद गर्मी मुझे फील हो रही होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह नॉर्मली अपने वही काम करती हूँ जो रोज़ाना मैं कर रही होती हूँ, उसके साथ प्लस दोपहर का खाना वगैरह भी। लेकिन जब शाम को मैं चाय बना दोपहर में आराम कर लेती हूँ, कैलुला कर लेती हूँ, थोड़ा ये कि मौसम आजकल शाम में मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है, रोज़ाना बादल आ जाते हैं, तूफ़ान बारिशें ये वो। तो क्या होता है कि मैं बिल्कुल चाय पी के आराम से दोपहर में कैलुला कर लिया, शाम में चाय बिस्किट खा लिए, ईजी हो गई। अब मुझे लगता है कि अब खाना तो आधे घंटे में बन जाएगा, पूरा रात तक का टाइम है। तो उस टाइम को मैं क्या करती हूँ कि मैं काम में लेकर आती हूँ। पहले मैं खाना चढ़ा लेती हूँ अपने जो मुझे बनाना, ताकि वो पकता रहे, और उसके बाद जो है ना मैं अपने किचन की अलमारियों को, कैबिनेट्स को जो है ना रोज़ाना एक ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखिए आप लोगों को मैं हर व्लॉग में करती हूँ, खुद पर बर्डन ना डालें, खुद पर बोझ ना डालें, खुद को परेशान ना करें।
ये आदत अपनाएं कि रोज़ाना एक कॉर्नर पकड़ लें। जैसे आपके किचन की 8-10 अलमारियाँ हैं तो आप 10 दिन में 10 अलमारियाँ ईज़िली बगैर थके 5 से 10 मिनट में सँभाल लिया करेंगी। रोज़ अगर आप 5 या 10 मिनट एक अलमारी को भी देती हैं तो यकीन करें 10 दिन में आपकी 10 अलमारियाँ सँभल जाएँगी और एट द लास्ट डे जब आपकी ईद आएगी तो आपका दिल खुश होगा। आपका घर कितना भी बड़ा हो ना, अगर आप घर का एक कॉर्नर पकड़ लें रोज़ झाड़ू लगाते हुए, आज मैंने ये अलमारी सँभालनी है, आज मैंने ये काम करना है, रोज़ एक-एक काम कर यकीन करें 10 दिन अभी भी ईद में हैं, ईद के 10 दिन से में ही आप सारी की सारी ईद की तैयारियां भी कर लेंगे। और ये नहीं कि आप कहें कि अभी जो है ना हिजाबियों में करने काम किए हैं तो हमने भी ये करने ही करने हैं, नहीं। देखिए हर कोई अपने रूटीन को अपने हिसाब से यूटिलाइज करता है, अपने हिसाब से चलाता है। अब ये नहीं कि आप कह रही कि मैंने करी तो आप भी कर लें, नहीं। अब देखिए मुझे तो जाहिर है कि मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे अपने यूट्यूब चैनल को भी चलाना है, मुझे कोई ना कोई कंटेंट भी चाहिए। जैसे अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसी वीडियोस देखेंगे, लोग ईद से पहले फ्रिज साफ करने की वीडियोस देखेंगे, गोश्त संभालने की वीडियोस देखेंगे, मिसाले पीसने की वीडियोस देखेंगे, अलमारियों को संभालने का कंटेंट जो है लोगों को पसंद आएगा, घर की सफाइयों का कंटेंट लोगों को पसंद, क्योंकि हम पाकिस्तानी औरतों का ये ही खास एक तरीका है और हमारी सकाफत है कि हम लोग जो है ना, वैसे तो सफाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती ही हूँ, लेकिन बाद लोगों की ऐसी भी आदत होती है जिसमें कोई कराहियत नहीं है कि वो साल में सिर्फ जो है ना रमज़ान से पहले सफाई करते हैं या बकरीद से पहले सफाई करते हैं। इस तरीके के कुछ दिन होते हैं कि वो खास होते हैं सफाइयों के लिए, तो इसमें बहुत अच्छी बात है यार, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम काम काम क्लीनिंग्स ये वो, नहीं। कभी कभी अपने आप को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए कभी कभी, लेकिन इतना भी वक्त ना दे कि आपका घर जो है ना वो गंदा पड़ा रहे, ठीक है। लेकिन अपनी रूटीन को अपने हिसाब से सेट करें। अब मैंने अभी रूटीन को अपने हिसाब से सेट किया क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। लोग मुझसे पूछते भी कि आप यूट्यूब चलाती हैं तो आप घर के काम कैसे करती हैं भाई, तो आप ये तो सोचें कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है घर के काम करने में, और हमारा कंटेंट ही तो घर के काम है। अगर हम घर के काम नहीं करेंगे तो हम यूट्यूब की वीडियो कैसे शूट करेंगे। हर टाइम तो लोग खाना पकाना ही पसंद नहीं करते ना, लोग देखना पसंद करते हैं घर के काम, सफाइयाँ, किचन की ऑर्गेनाइजिंग, कबर्ड्स की ऑर्गेनाइजिंग, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, मतलब बहुत सारे जो है ना कंटेंट क्रिएटिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यार जो 5 से 10 मिनट लग रहे होते हैं ना हमारे नॉर्मली काम में, या आधा घंटा, तो फिर कंटेंट क्रिएटिंग यानी शूटिंग में जो है ना वो आधा पौना घंटा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लग जाता है मेरा उस काम में। क्यों? क्योंकि वो ना कैमरे का एंगल सही करना, कैमरे को सेट करना, और कभी वीडियो सही देखा तो कैमरा बंद है और मैंने सारी वीडियो बना लिया, ओहो ये क्या हो गया, तो मैं ऑफ किया था, फिर उसको ऑन करना, फिर से वो वीडियो बनाना। तो इस तरीके से जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना यूट्यूब के साथ भी करनी पड़ती है। लेकिन फिर इस तरीके से मैं अपने कामों को करती हूँ ना कि रोज़ाना एक काम कर लिया, रोज़ाना एक काम कर लिया, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिखेड़ा भी नहीं पकड़ता। और जब इंसान थक जाता है सारा दिन, हम एक ही दिन में से कहेंगे नहीं मैं तो आराम कर रही हूँ, और एक छलांग, जैसे वो कछुए और खरगोश वाली कहानी होती है ना कि खरगोश कहता है कि मैं एक छलांग मारूंगा और मैं जीत जाऊंगा, तो वो काम आपने नहीं करना। उससे क्या होगा, हम एक सारा दिन काम करके थक जाएंगे और लास्ट में क्या होता है हमें बुखार चढ़ जाता है और पूरा हफ्ता फिर हमारा दिल ही नहीं कर रहा होता कि हम कोई काम करें। तो अगर आप रोज़ाना एक एक काम करेंगी, कि कोने को पकड़ेंगी, अपने घर को साफ करेंगी, एक दिन कपड़े धोने का रखेंगी, एक दिन इस्त्री का रखेंगी, एक दिन अपनी अलमारियों को संभाल लेंगी, दो दो करके, एक एक करके, अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से अपनी रूटीन को तरतीब दे। एक लड़की का कमेंट आया, मुझे कहती है भाई आप तो बस सुनाई ही जा रही है, मतलब अपनी रूटीन बता रही हैं, हर किसी की रूटीन अलग होती है। तो मैंने उन्हें यही कहा कि भाई मुझे पता है यार किसी की रूटीन अलग होती है, यार होनी भी चाहिए, हर घर का निज़ाम जो है वो अलग होता है। लेकिन हम तो भाई कोशिश करते हैं, हम यूट्यूबर्स की ये कोशिश होती है कि हम लोग जो है ना अपनी वीडियो से आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि इंसान घर का काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो इंसान जब दूसरों की वीडियोस देखता है कि वो सफाई कर रहा है, वो बंदा या बंदी ये कर रही है वो कर रही है, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब जैसे मैं थी, अब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूं, तो मुझे पता चला कि मेरी अम्मी के घर की फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह हो रही है, तो मैं इतनी मोटिवेटेड, मैंने कहा ओ उन्होंने सफाई कर भी ली और मैं कैसे पीछे रह गई। तो सुबह उठते ही मैंने अपना फ्रिज बंद कर लिया और जो है ना ऑफ करके फ्रिज के दरवाजे खोल दिए, पंखे लगा दिए और एक दो पतीली पानी गर्म करके ना फ्रिज में डाल दिया, क्योंकि रात में मेरा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन जैसे मेरी अम्मी का फ़ोन आया, बताया कि मैंने तो फ्रिज की क्लीनिंग आज कर ली, तो मुझे तो ऐसा वो हुआ, मोटिवेशन आई, और ना वो हुआ कि मैं कैसे पीछे रह गई इस चीज़ में। तो मैंने सुबह उठते ही, रात को तो मैं सो गई, सुबह उठते मैंने फ्रिज खोल लिया और पानी गर्म करके नमक डाल के पानी में और फ्रीज़र में डाल के और छोड़ दिया। पहले तो मैंने अपने फ्रिज की अच्छे से सफाई कर ली, सारी चीज़ें निकाल ली, ग्रिल्स वगैरह साफ़ कर ली, सारे फ्रिज को मैंने घसा अच्छे से और जो है ना उसे पूरे डस्टिंग वाले कपड़े से साफ़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आगे एक पॉइंट ये होता है कि फ्रिज को लोग धो लेते हैं, धोना भी अच्छा है यार, लेकिन मैं इसलिए नहीं धो रही थी ना कि अगर मैं इसे धो रही थी ना तो मेरे घर का जो फर्श है वो गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता।
और मेरा फर्श वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो मैं घर को धो के एक नया बिखेड़ा बनाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने क्या किया, घर की सफाई कर ली, अपने किचन की सफाई कर ली, घर की सफाई कर ली। उसके बाद मैंने क्या किया कि कॉमन को छोड़ दिया, कॉमन का झाड़ू लगा लिया, सिर्फ पोछा नहीं लगाया। मैंने कहा मैं फ्रिज संभालने के बाद पोछा लगाऊंगी। और फिर मैंने अपने सारे फ्रिज की जो है वो क्लीनिंग कर ली। आप भी कोशिश करें 1 हफ्ता पहले ही क्लीनिंग कर लें, उसके बाद उसको मेंटेन करें। फ्रिज की क्लीनिंग को ना मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ना कि आप एक दिन पहले फ्रिज धो रही हैं, इधर ईद की तैयारियां भी हैं और छुड़ियाँ मुड्डी भी निकालनी है, मसाले भी पीसने हैं और बहुत सारे बच्चों के होते हैं काम काज और के कपड़े इस्त्री करने। ईद से पहले का दिन बिल्कुल आपका खाली होना चाहिए। आपने ईद से पहले ही सफाइयाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैंने कबर्ड्स वगैरह भी संभाली और जो मेरी अलमारी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ और ऑर्गेनाइज ही पड़ी, क्योंकि रमज़ान है, मैंने संभाली थी। ऊपर ऊपर सफाई मैं उनकी करती रहती हूँ। और जो है ना बस कबर्ड जो मसाले वाली थी वो मैंने सफाई कर ली। और जो सारा ओवन माइक्रोवेव ये तो मैं रोज़ाना कुछ करती हूँ, करती रहूँ। फ्रिज भी मैं रोज़ ही करती हूँ, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मैंने जब फ्रिज को खाली किया तो कितना मैस कोनों कोनों में फ्रिज में जमा हुआ था। तो आप भी, अच्छा पहले तो मुझे ख्याल आया कि छोड़ो ऊपर ऊपर डस्टिंग कर लेती हूँ, मतलब घसती नहीं हूँ, बस डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, जब इतना कर ही रही हूँ तो 10 मिनट और लगा के घस भी लेती हूँ और डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले अच्छे से घस लिया लेमन मिक्स के साथ, इसे मैंने घसा जो लिक्विड होता है उससे। उससे क्या होता है कि हमारे फ्रिज में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, लेमन वाली बहुत प्यारी स्मेल आ रही होती है। और जो है ना कराहीत वाली बदबू भी दूर हो जाती है, जो उसके दाग वगैरह पीलियाहट होती है वो सब भी फ्रिज का आराम से लेमन मैक्स लिक्विड से आराम से निकल। वो कोई भी आप ब्रांड का ले लें, लेकिन ये है कि लिक्विड से मैं कर लेती हूँ तो मेरा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है किचन। अच्छा फ्रिज में कोशिश करें कभी भी छुरी चमचा या ये जो तार होती है बर्तन धोने वाली ये ना मारे, इससे आपका फ्रिज ख़राब भी हो सकता है, फ्रिज में लीकेज आ सकती है जिससे आपका पूरा का पूरा फ्रिज ख़राब हो जाएगा। तो बस आपने फ्रिज की क्लीनिंग इतनी रोज़ की रोज़ सफाई रखेंगे तो आपके फ्रिज को इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कोशिश करें, वही बात आ गई कि रात को ये आप आदतें अपनाएं। ये तो अब गीला गीला काम था, मुझे डस्टिंग के दौरान करना था तो मैंने दिन में ही जो है ना और कोई कामों का बखेड़ा नहीं निकाला, आज मैंने फ्रिज को निकाल लिया। और फिर सुबह में मैंने सारे काम के साथ साथ अपना फ्रिज भी क्लीन कर लिया। जब बच्चे सुबह स्कूल से दोपहर में आए तो बस मेरा खाना वगैरह मैंने रात से बना के रखा हुआ था। कोशिश करें, अगर आपके सुबह काम होते हैं ना, आपको लगता है कि ये जंजाल वगैरह है सुबह आपने करना है, तो आप रात में खाना वाला बना के दोपहर का रख लें, या मसाला वगैरह भून के रख लें। अगर आपको पुलाव बनाना है तो पुलाव का मसाला बना के रख दें रात को, बस सुबह चावल भिगो के आपको डालने होंगे और पुलाव का रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन को यूटिलाइज़ करें, अपनी तरतीब को बनाएं। ये बहाने करने छोड़ दें कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये ना सोचें। जो काम आपको जिस वक्त लगता है आप करें। अब मैं कहती हूँ ना कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ, मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ कि मुझे जिस वक्त जो काम का दिल करता है, मोटिवेशन आ रही होती है, दिल हो ना हो मैं कर लेती हूँ। मैंने इस तरीके की अपनी रूटीन बनाई है। जैसे दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में रोज़ाना एक ना एक बखेड़ा, अब जैसे रात को मैंने ये हो गया, दूसरे दिन मैंने क्या किया कि रात को मैं जब खाना बना रही थी तो मैंने खड़े खड़े जो है ना अपने सारे किचन की अलमारियों की डस्टिंग कर ली। इससे क्या हुआ कि सुबह मुझे फ्रिज धोना था तो मुझे बस डस्टिंग वगैरह की परवाह नहीं थी। मैंने नॉर्मली अपने बर्तन धोए, झाड़ू लगाया और पोछा लगाया और फ्रिज को साफ करके और बस फिर कॉमा का ही पोछा लगा लिया। उस तरीके से मेरे घर भी काम भी आसानी से हो गए, मेरा टाइम भी वही लगा और जो है ना मेरी ज़िंदगी भी आसान हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को तरतीब दें। घर के काम यार बोझ बिल्कुल भी नहीं होते, यकीन करें घर के कामों से खुशी मिलती है, जो मज़ा आता है वो हाउस वाइफ की तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी खुशी कोई और है ही नहीं। फ्रिज की मैंने सफाई कर ली, अब मैं आ गई थी फ्रीज़र में। अच्छा इस दफ़ा क्या हुआ, अक्सर मेरे पास दुबई वाली थैलियाँ पड़ी होती हैं ड्यूटी फ्री वाली, तो वो बहुत मजबूत होती हैं, वो मैं लगा लेती थी। इस दफ़ा मेरे पास नहीं थी तो मैंने क्या किया कि मैंने जो आम दस्तरखान मिल रहे होते हैं बाज़ार में वो लिया और वो लगा लिया। उससे वो उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो फ्रीज़र की ना वो बर्फ़ के वज़न को वो करता ना बर्दाश्त करता। तो जब मैंने खींचा तो वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गया। और ईद रमज़ान के 2 महीने ही गुजरे ना, ये मैंने रमज़ान से पहले जैसे क्लीनिंग की थी तो मैंने ये प्लास्टिक लगाए थे, और लेकिन इसका तजुर्बा बिल्कुल गलत रहा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ले ली एक मजबूत सी थैली, साफ़ सुथरा से धो लिया, हाइजीनिक कर लिया, उसके बाद उसे मैंने नीचे बिछा लिया। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जो गोश्त हैं वो फ्रीज़र में चिपक जाते हैं और ऊपर तले दब जाते हैं, तो आपने ये नहीं करना। आपने अपने फ्रीज़र में ना खूबसूरत सी साफ़ सुथरी थैलियाँ बिछा लेनी है। उससे क्या होगा, आपको कोई भी गोश्त की पुड़िया वगैरह निकालनी होंगी तो आप नॉर्मली जो उठाएंगे वो आपके हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नीचे चिपकी हुई नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो फ्रिज हैं उनमें बर्फ़ नीचे जम जाती है तो वो बर्फ़ पकड़ लेती है गोश्त
पकड़ में आ जाता है तो उस गोश्त का जायका भी ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने फ्रिज में, फ्रीज़र में, चाहे आपके दूसरे डीप फ्रीज़र्स हैं, आप उसमें जो है थैलियाँ वगैरह लगाएं और अपने गोश्त को। अच्छा, और एक और बहुत ज़बरदस्त हैक जो है ना मशहूर हो रहा है, आपके साथ शेयर कर लूँ, मेरी बहुत सारी बहनों को पता ना हो कि वो पेप्सी की बोतल्स में गोश्त रख रही हैं। हाँ, ये तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका एक कवर भी होना चाहिए। उसे अच्छे से आप थैली से कवर करके पेप्सी की बोतल में गोश्त रखें, उससे क्या होगा कि गोश्त आपका चिपकेगा नहीं आपस में। ये बहुत अच्छा सा हम मिडिल क्लास हाउस वाइफ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना वो हैक है और ट्रिक है। जब मैं रखूंगी तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। अब तो घर में गोश्त वगैरह कुछ है नहीं, फ्रिज वगैरह हमने बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं, बस गोश्त मंगाना भी छोड़ दिया है, कीमा मुर्गी कुछ भी नहीं मंगा रहे। अभी हमारा गुजारा जो है ना वो दाल सब्जी पे हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक हफ्ते बाद इतना गोश्त होगा क्योंकि गोश्त खाने का भी दिल नहीं कर रहा होगा। और ईद के दिन भी मैं दाल बना के बैठी होती हूँ, इतना मेरा दिल तंग हो जाता है गोश्त 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 देख कर। तो चले आप लोगों को भी ईद उल अजहा की खुशियाँ पहले से ही एडवांस में मुबारक हों। लेती हूँ आपसे इजाज़त। रखिएगा अपना ख्याल, अपनी सारी रूटीन को खुद तरतीब दें। लास्ट में मैं यही कहूँगी, अगर अपने कामों को आसान बनाना चाहते हैं ना तो 5 वक्त की नमाज इख्तियार कर लें, अल्लाह का जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें, यकीन करें, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ने की आदत डालें। आपके काम आसान हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह ताला ने लिटरली आपके लिए फरिश्ते भेज दिए हैं और वो आपका राइट लेफ्ट हैंड बन गए हैं। लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।